हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और इसके अंदर आज हम बेटा कर चुके थे, हमारा रेशियो चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। इसके अंदर आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और रेशियो के अंदर फर्स्ट जो क्लास हमारी थी रेशियो की, उसके अंदर हमने बेसिक सीखा था कि हम रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और इसके हम असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन भी हमने 4 लगभग कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। उसको हम देखें किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय आपको सबसे पहले ध्यान से इसको देखना है और समझना है कि क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3x 5y और 4z देन xyz इज़ क्या है। इसने बोला ये आपके पास इक्वेशन दे दी है, और उसके अंदर पूछा आपके पास xyz का रेशियो क्या होगा। देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, इजी है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 3x = 5y और = 4z, ये लिखा हुआ आपके पास। देखिए, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसको भूल जाइए, इन दो को पहले देखिए आप। तो आप बोलेंगे ये क्या है, x वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और y की वैल्यू बेटा क्या होती है, ये होती है। ऐसे याद रखना आपको। सबसे पहले x वैल्यू इसकी इधर वाली होती है और y की वैल्यू इसकी इधर वाली होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेटा। देखिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे y की वैल्यू बेटा हो जाएगी कितनी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 3। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ। देखिए, रफ कैसे, देखिए इसको हमने समझ लिया कि x को हमने कैसे निकाला और y को हमने किस तरीके से निकाला। देखिए, ये हमारे पास x था, x हमने निकाल लिया। इस तरीके से आपको y और z को देखना है। इसकी क्या होगी बेटा, थोड़ा मैं देखो, इसका ये हो जाएगा और z की हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि y की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपके पास, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे एक और मिल जाएगी, वो क्या है बेटा 4, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी बेटा आ गई आपके पास 5, z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास 5 आ चुकी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि हमारे पास सब कुछ पता चल गया x, y और z, लेकिन बेटा आपने यहाँ पे चेक करेंगे कि y की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 दे रखी है, आपको एक बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x है, ये y है और ये आपका z है। क्लियर दिख रहा है आपको, x y z है। आप बोलेंगे x वैल्यू कितनी बेटा, x वैल्यू बोलेंगे आप 5 है। कितनी है, 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। और आप बोलेंगे y की वैल्यू कितनी बेटा, y की वैल्यू 2 है, एक तो 3 है, इसके साथ कौन सी बेटा थी, इसके साथ 3 का पेयर बन रहा था। तो y की वैल्यू आप लिखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है इनका पेयर कितना है, y की वैल्यू 4 है और 5 है। तो आप बोलेंगे y की वैल्यू 4 है, तो बेटा जस्ट इसके जब भी आपको 2 वैल्यू रखी हो, आप क्या करेंगे, उसके जस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 रेशियो और 5, 4 रेशियो 5 आपको यहाँ देखा था, 4 रेशियो 5। अब आप बोलेंगे y की वैल्यू 2 हो गई है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप बोलेंगे देखिए क्या करना होता है, देखिए ये 4 है और ये 3 है, क्या है 4 है और ये 3 है। तो उसको मैं क्या करना बेटा, इक्वल बनाना है। क्या बनाना है, इसको इक्वल बनाना है। आपको क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना। 4 3 12 और 4 3 12। अगर इसको मैंने 4 से किया तो इसको बेटा 4 से हमको करना पड़ेगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको 3 से किया तो इसके साइड वाले को किससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको। अब आप क्या करेंगे, देखो 5 4 जा 20 होता है और 3 4 जा 12 होता है, लिख देंगे। दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं हम। और यहाँ 5 से जा 15, तो आप बोलेंगे इसका जो रेशियो निकल के आया हमारे पास 20 12 और 15 हमारा इसका रेशियो निकल आएगा। कितना निकलेगा बेटा, 20 12 और 15 इसका x y z का रेशियो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, आया कुछ समझ में आपको, ठीक है। और क्या करना होता है, कुछ नहीं। हाँ, इसको एक तरीके से कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बोला कि जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, थोड़ा रफ करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। अब आपने यहाँ पे x y z की पता चल गया आपके पास। क्या पता चल गया आपके पास, x आपका कितना निकला था, x आपके पास निकला यहाँ पे 5 और y आपके पास 2 वैल्यू थी, कितनी, एक तो 3 और एक निकली थी आपके पास 4 और z की वैल्यू निकली है बेटा 5, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एक मेथड ये भी होता है, x y और z आपको यहाँ पे दे रखा है, x y z दे रखा है। आपने बोला x वैल्यू कितनी बेटा 5,
ठीक है। उसके बाद वाई इक्वल कितनी थी बेटा 3, इसके साथ कितनी थी एक्स साथ कितनी, वाई कितना था बेटा 3 था। अब इसके साथ जेड कितना था 3 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और जेड कितना था बेटा 5। ये समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। क्या करना होता है, जो इसके बगल में यहाँ पे जिस खाली पड़ा है, स्पेस खाली पड़ा है, इसको जस्ट इसके इधर को लिख देते हैं। 4 है तो उसके लेफ्ट साइड में 4 लिख देंगे, अगर राइट साइड में जगह खाली है तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देते 3। अब बोला ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको 5 4 20 होता है, क्या करना बेटा मल्टीप्लाई करना है। रेशियो 4 3 12 होता है और एक और 5 3 15 होता है। इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से और एक हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी तरीके से जहाँ से आपको आसान लगे वैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हुआ आपको किस तरीके से हमने इसको निकाला। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, 4 को यहाँ पे 4 है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में खाली पड़ा है तो उसको 4 लिख देंगे, और इसके राइट साइड में खाली पड़ा है तो वही प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक जो चीज़ हमारे पास 2 है इसको एक वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, इक्वल करने से तो बेस्ट तरीका क्या होता है, अपोजिट साइड में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि 4 था और 3 था, तो आपको ऐसा कौन सा नंबर 12 होगा, 12 नंबर आएगा, ऐसा हो नंबर जो दोनों इक्वल बनाएगा। 4 से किया 3 से किया, अगर मैंने 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 4 से किया तो इसको भी बगल वाले को भी 4 से करेंगे, रेशियो मेथड ये कहता है। और नीचे 3 से किया तो उसको भी हम 3 से करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड हमारी वैल्यू हम इस तरीके से हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, ये आपका एक अच्छा लेवल क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि ए क्या दे रखा है आपके पास यहाँ पे दे रखा है ए रेशियो बी प्लस सी 5:7। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं बेटा। देखिए इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, एक मिनट, देखिए ए बटे में रेशियो को हम इस तरीके से बी प्लस सी ये भी तो लिख सकते हैं। रेशियो को हम ए रेशियो बी प्लस सी लिख के इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे बेटा लिख सकते हैं। ए बटे में बी प्लस सी, इनका रेशियो कितना रखा है बेटा 5:7। कितना रखा है 5:7 आपको यहाँ पे दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा, ठीक है। उसी तरीके से आपको बी का दे रखा है, क्या दे रखा है बी बटे में सी प्लस ए, इसका कितना दे रखा है, आप बोलेंगे 7:9। कितना देखो बेटा 7:9 आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके, अब ऐसे क्या करना है हमको क्या करना बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे। कितना करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे 7 5 कितना होता है 12 होता है, और 9 और 7 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, एक नंबर 16 निकल के आया आपके पास, एक नंबर 16 निकल के आया। देखिए एक नंबर आपका 16 निकल के आया। देखिए इसको बनाएंगे क्या 16, ठीक है। दोनों का ऐड किया 7 5 12 होता है और 9 7 16 होता है। अब ऐसा आपको नंबर चूज करना है जो इनको इक्वल कर दे, तो ऐसा कौन सा नंबर है, आप बोलेंगे 16 3 48 होता है, और 4 4 12 4 48 होता है, 12 चौका 48 होता है, और 16 3 48 होता है। होता नहीं होता, आप बोलेंगे हाँ जी 48 हो गया, यहाँ पे आपका 48 हो चुका है। तो आपने किससे 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। किससे किया बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया और आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, इसको 3 से और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया क्या करना है अब आपको वैल्यू निकालनी है। अब आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इसको 4 से किया तो बेटा हर वैल्यू को आप 4 से करके देखिए, हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया नंबर निकल के आएगा। जैसे कि हेलो, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर। देखिए क्वेश्चन आपको देखना है किस तरीके से हम करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया आपने, यहाँ तो समझ में आपको आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए आगे कैसे बनाएंगे, आपने यहाँ पे देखा हमने 5 और 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7:9 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ए को पकड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे। ए बटे में बी प्लस सी लिखा हुआ, ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ। आप बोलेंगे हाँ जी, ए का कितना बेटा 5 है, कितना है 5। इसको मैं अगर रेशियो में हम इसको एक्स में लिख लेंगे, इसको हम एक्स में लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे 5x और यहाँ पे 7x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, रेशियो में इसको एक्स में लिख सकते हैं। अब बोलेंगे हाँ जी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे हाँ जी। उसके बाद बताइए आप, देखिए यहाँ तक लिख लिया। अब हमारे पास एक्स वाली कितनी बेटा, इसको 4 को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, एक्स को हम मानेंगे 4 को। 5 मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे आप, ये हमारा क्या है बेटा एक्स वाली निकल के आएगी। तो आप बोलेंगे एक्स वाली कितना बेटा 4, और यहाँ पे भी आप कहेंगे 7 मल्टीप्लाई में 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे हाँ जी। तो आपको एक नंबर निकल के आएगा 5 चौके 20 और 7 चौके 28। आपके पास ये नंबर निकल के आया 20:28।
क्या ये तो बेटा रेशियो में था 5x और 7x, ठीक है। 5x और 7x को हमने इस तरीके के फॉर्म में लिखा, ठीक है। और x वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास ये x वैल्यू थी। जो नंबर हमने मल्टीप्लाई 4 से किया तो हम सब नंबर से मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। इसको हमने 3 से किया तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास x वैल्यू 5x है, तो 5x में क्या 4 का, तो 5 × 4 20 आएगा, और 7 × 4 28 आ गया। आपके पास यहाँ पे एक नंबर निकल के आया 20:28, किसका, a का और b + c का। ये नंबर के बेटा किसका है, आप बोलेंगे a का है ये, और ये किसका है, b + c का है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं a का नंबर कितना है, a का नंबर कितना बेटा 20 है। a का नंबर आपने कितना निकाला, 20 है। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, इसी तरीके से आपको बेटा इसको भी निकलना, b + c + a को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, b बटे में c + a, ठीक है। c + a लिखेंगे, c + a लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7x और 9x, ठीक है। 7x और 9x लिख सकते हैं, इसको 7x और 9x लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको 5x और 7x लिखा, क्यों, हमें रेशियो है, रेशियो हम 7x और 9x में हम लिख सकते हैं, ओके। तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 7 है और x हमने कितना माना था बेटा, इसका x बेटा कितना हुआ यहाँ पे 3 है, कितना है 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको कितना 9 है, उसको भी हम बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप बोलेंगे कितना आया, b बराबर में c + a, हमारे पास एक वैल्यू निकल गई 7 × 3 = 21 और 9 × 3 = 27, ठीक है। आपके पास क्या है, एक तो वैल्यू ये निकल के आई और एक वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। तो आप बोलेंगे इसमें एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू कितनी बेटा 21 है। आपको चाहिए क्या थी, आपको यहाँ पे c + a + b चाहिए थी। यहाँ पे आप रफ करके लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप बोलिए हाँ जी। इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे रफ कर दूँगा। देखिए हमारे पास एक नया रेशियो निकल के आया है, हमारे पास एक नया रेशियो निकल के आया है। क्या चीज़, एक तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई और एक हमारे पास वैल्यू ये निकल के आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, आप बोलेंगे एक की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 20, कितनी आई बेटा 20, और b की वैल्यू आपको निकाली हमने, कितनी निकाली है बेटा 21। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, c की वैल्यू। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने यहाँ पे चीज़ देखी होगी, देखिए a + b हमारे पास निकल के आया और टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर कितने थे बेटा, आप बोलेंगे 48, टोटल नंबर हमारे पास 48 थे। आपने कैलकुलेट किया था, अगर आपको पता हो, आपने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे 7 और 5 कितना हुआ था, 12 हुआ था, और इसको हमने कैलकुलेट किया 9 7 कितना होता है, 16 होता है। तो हमने एक नंबर याद किया था 16 × 48 और 22 × 48, नंबर आया था हमारे पास 48, और यहाँ पे एक नंबर आया था बेटा 48, आया था नहीं 48, तो टोटल नंबर हमारे पास कितना था 48 था, कितना था टोटल नंबर हमारे पास 48 था नहीं था। तो आप बोलेंगे हाँ जी, एक तो 20 हो गया, एक हमारे पास 21 होगा, टोटल कितना हो गया बेटा 41 हो, कितना हो गया 41 होगा। अब तो आप बोला सी बचा हुआ, क्या बचा हुआ बेटा, सी बचा हुआ। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 20 और 21 41 हो गया, और होना कितना 48 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सी की वैल्यू बेटा कितनी है 7 है, सी की वैल्यू कितनी बेटा 7 है। ऐसा समझ में यहाँ तक कि टोटल नंबर हमारे पास 48 था, टोटल नंबर हमारे पास 48 थे, उसके अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 20 थी और बी की वैल्यू 21 थी। ए की वैल्यू 20 थी और बी की वैल्यू 21 थी, टोटल हमारे पास 41 हो गया। और 48 में से 41 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। 7 कौन सा बेटा नंबर होगा, सी नंबर होगा। आपके पास फाइंड करना था, आपको फाइंड ए प्लस बी, नहीं फाइंड आपको करना था सी रेशियो ए प्लस बी, ये आपको फाइंड आउट करना है, अब बोलेंगे सी की वैल्यू कितनी बेटा 7 है, सी की वैल्यू कितनी बेटा 7 है। अब बोलेंगे ए कितना बेटा 20 है और बी कितना बेटा 21 है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 रेशियो 20 और 21 41। तो आपके पास ये आंसर आपका आ जाएगा 7 रेशियो 41, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। ये रेशियो का अच्छा लेवल है, ये रेशियो का बेटा वो लेवल है कि इससे मतलब कि जो भी आपको XYZ ABC कुछ भी आपसे पूछता है, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। किस लेवल पे, जब आपको पास इस तरीके से रेशियो आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। अभी हम सीखेंगे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आप सीखेंगे, अब कौन से लैंग्वेज वाले, लैंग्वेज क्वेश्चन कैसे होते हैं आज क्लास में होंगे। तो ठीक, जैसे कि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये क्या बेटा एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको आपको देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। देखिए
इसको कैसे बनाएंगे, इन 1 बैग 50 पैसे। इसको मैंने इंग्लिश में कहा, इसको मैंने इंग्लिश में टाइप किया, हिंदी में टाइप नहीं किया, क्योंकि दोनों का लैंग्वेज इतना हार्ड नहीं है ताकि आपको समझ में ना आए, और फिर बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, फिर आपको सही से विजन नहीं होता, विजुअल क्वेश्चन नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है, समझा दूंगा। देखिए, इन 1 बैग 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपीज़ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8:1 इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 55 रुपीज़, देन हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसे आर इन द बैग। क्या कह रहा है, एक बैग के अंदर 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये। क्या है बेटा, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये। क्या है बेटा, सिक्के हैं। क्या है, सिक्के, कॉइन्स है। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास कॉइन्स है, ठीक है। किस रेशियो में बेटा, 5:8:1 के अंदर। कहने का मतलब इसका है 50 पैसे का रेशियो कितना है, 50 पैसे के 5 कॉइन्स पड़े हैं, 25 पैसे का 8 कॉइन्स है और 1 रुपये का 1 कॉइन्स है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स, जो टोटल हमारे पास कॉइन्स बनेंगे उसको आपने देखा 55 पैसे। कितना बेटा, 55 पैसे नहीं 55 रुपये हैं। कितना, 55 रुपीज़ है। कितना, 55 रुपीज़ हो रहे टोटल। देन हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, उसने बोला है कितने कॉइन्स होंगे 25 पैसे के इन द बैग। बैग के अंदर 25 पैसे कितने कॉइन्स होंगे, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये आपके पास है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे के लिखेंगे बेटा, 50 पैसे को मैं पी से डिनोट करता हूँ, और 25 पैसे इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, और 1 रुपीज़ इसको मैं 1 रुपये से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया हमने। और ये क्या हमारे पास है, नंबर्स है, मतलब कॉइन्स की संख्या बता रखी है, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये। लेकिन कॉइन्स की संख्या कितनी बेटा, ये कॉइन्स का रेशियो है 5:8:1। क्या है, 5:8:1। ये आपके पास क्या है, कॉइन्स का रेशियो है। टोटल यहाँ पे क्या बेटा, कॉइन्स है। ये क्या है बेटा, आपके पास कॉइन्स है, ओके। ये क्या है, कॉइन्स है। तो आप बोलेंगे कितने कॉइन्स होंगे, मल्टीप्लाई। आप बताइए 1 रुपये के अंदर, क्या बेटा, 1 रुपये के अंदर आप बोलेंगे 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, आप बोलेंगे 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। और यहाँ पे आपके पास कितने बेटा, 50 पैसे, मतलब 1 रुपये में 50 पैसे आपको यहाँ पे दे रखे। तो कितने एक कॉइन्स हैं, तो 1 रुपये 50 पैसे होंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास कितने रुपये होंगे, 2.5 रुपये होंगे। कितने होंगे बेटा, 2.5 रुपये होंगे। कितने होंगे बेटा, 2.5 रुपये होंगे। सिंपल सी बात है, 1 रुपये बनाने के लिए मुझे दो कॉइन की जरूरत पड़ेगी 50 पैसे की, 2 रुपये बनाने के लिए मुझे 4 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, और आपका टोटल है कितने, 5 कॉइन्स है। 50 पैसे 5 कॉइन्स हैं, तो बेटा 2.5 रुपये बने होंगे, ठीक है। इतना बेसिक तो आपको आप यहाँ पे आता ही होगा। 25 पैसे का 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 25 पैसे 4 कॉइन्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने 8 दे रखे हैं, तो मतलब यहाँ पे आपके 2 रुपये बन गए होंगे। इसी तरीके से 1 रुपये का 1 कॉइन्स है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रुपये बन चुका है। तो उसको हम टोटल करेंगे, तो बेटा टोटल करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 1 5, 5.5 रुपये। कितना होगा बेटा, 5.5 रुपये बनाया है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बेटा यहाँ पे 55 रुपये दे रखा है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 55 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 55 रुपये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से बेटा कितना रखा है, 55 रुपये दे रखा है, ठीक है। 5.5 रुपये को क्वेश्चन में 55 रुपये दे रखा है, तो कितना गुना आप बोलेंगे, कितना गुना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना, मल्टीप्लाई में 10, तो आप बोलेंगे कितना होगा, 5 से 5 कटेंगे कितना, 1/10 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1/10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1/10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 55 को कितना गुना हो गया, 1/10। कितना हो गया बेटा, 10 गुना हो गया। कितना हो गया, 10 गुना आपके पास यहाँ पे हो चुका है। तो उसने बोला है 25 पैसे। 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 25 पैसे बेटा सिक्के कितने, कॉइन्स ये थे, सिक्के ये थे। कितने, 25 पैसे। 25 पैसे बेटा 8 है। कितने हैं, 8 कितने हैं बेटा, 8 है। और हमारे पास एक कॉइन की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है। कितनी है, 10 है। तो आप बोलेंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 80 कॉइन्स हो जाएंगे, ओके। 1 रुपये में 10 कॉइन्स भरना है क्वेश्चन के हिसाब से। 5.5 रुपये बना हमारे पास, हमारे हिसाब से 5.5 रुपये बना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बेटा 55 रुपये बने। तो कितना गुना हो गया बेटा, 10 गुना हो चुका है। कितना होगा, 10 गुना हो चुका है। तो इसको हम 10 गुना कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, आगे बोला गया 25 पैसे के कॉइन्स, 25 पैसे के कॉइन्स। तो कॉइन्स ये रहे, 25 पैसे कॉइन्स बेटा 8 है। तो 8 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, एक मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हाउ मैनी कॉइन्स, कितना हो जाएगा बेटा, 80 कॉइन्स हो जाएंगे। टोटल कितने कॉइन्स हो जाएंगे बेटा, 80 कॉइन्स आपके टोटल यहाँ पे हो जाएंगे, ओके।
आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लगभग प्रैक्टिस करें, जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की तो हम इसके 2-3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हम इसके क्वेश्चन के इसी कॉन्सेप्ट पे हम बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यहाँ का आपको समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आपको 2 से 3 बार रिपीट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इस क्लास के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट ही उठाया। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर उठाया, तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इसके देख लेंगे अलग अलग वेरिएशन के अंदर। देखिए, इसको बनाइए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या लिखा हुआ है? 2 numbers are in the ratio of 3:4 on increasing each of them by 30 the ratio become 9:10 the numbers are। क्या बोला गया है? 2 नंबर्स हैं, कोई 2 नंबर्स हैं, कौन कौन से? मान के चलते हम 3x, मान के चलते हम 3x और एक नंबर हमारे पास है 4x, एक नंबर 3x है, एक नंबर 4x है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ दैम 30, वो दोनों नंबर 30 नंबर से क्या बेटा बढ़ रहे हैं। 30 नंबर से ये भी बढ़ गया और 30 नंबर से बेटा ये भी बढ़ गया। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया 30 ईच दिखा रहा है यहाँ पे, ईच ऑफ दैम 30। ठीक है, 30 नंबर दोनों को बढ़ गया, जिससे इसका जो रेशियो बना है वो बना है 9:10, जिससे इसका जो रेशियो बना है बेटा 9:10 हो गया। ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है, आपने क्वेश्चन पहले भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने ये क्वेश्चन पहले भी रेशियो के अंदर देखा हो, क्योंकि रेशियो का फेवरेट ये क्वेश्चन है। देखिए, आपके करना होता है, अब आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इस 10 को हम इससे करेंगे और 9 को हम इससे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम 10 ब्रैकेट में 3x प्लस 30 बराबर में 9 मल्टीप्लाई में 4x प्लस 30, 4x प्लस 30। ओके, यहाँ लिख लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने। देखिए, 10 को 3 से करके कितना है 30x प्लस में 10 को 30 से करके कितना है 300 इक्वल टू 9 से 36 x प्लस में 9 3 27 270 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो x वाले उनको इतना लिख लिया, 30x है उसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 36x माइनस में 30x और इसको हम 270 को मिटा इधर ले जाएंगे, क्या आएगा 300 माइनस में 270। आपको ये चीज़ तो पता होगी, जब प्लस में इधर आके माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? आप बोलोगे 300 में 270 माइनस करते हो कितना आएगा 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x, 36 है और 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6x आ जाएगा। इसको अगर मैं काटूँ, इसको मैं अगर काटूँ तो आप बोलेंगे 6x बटे में 30 आया, 6x बटे में 30 आया, तो आप बोलेंगे x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? x बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने एक x वाली निकाली कितनी 5। आपसे पूछा था देयर नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास कितने थे बेटा? आप बोलेंगे 3x था, एक 3x था और एक हमारे पास 4x था। ये तो नंबर थे दोनों, 3x और 4x ये तो नंबर थे। तो आप बोलेंगे 3 मल्टीप्लाई में x वाली कितनी निकाली हमने 5, तो बेटा इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 4 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो आप बोलेंगे एक नंबर बेटा हमारे पास 15 आया, एक नंबर हमारे पास 5 को 20 आया। कितना आया? 15 और 20 हमारे पास 2 नंबर निकल के आगे, एक तो 15 एक 20। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आपने देखा वो 3x और 4x 2 नंबर लिए थे हमने, 3x और 4 नंबर हमने 3x और 4x 2 नंबर लिए थे। ठीक है, हमने x वैल्यू निकाली 5, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर्स निकल आएंगे। तो आपने बोला 3x को हमने 3 मल्टीप्लाई 5 किया और 4x को हमने 4 मल्टीप्लाई 5 किया। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15 आएगा और 5 को 4 से तो 20 आएगा। तो एक नंबर आया 15, एक नंबर आया हमारे पास 20। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, दिख रहा क्वेश्चन? देखिए क्या होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप नोट्स बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है। हर चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। जरूरी नहीं है कि आपको दोस्त को ही समझ में आ गया तो आपको बहुत जल्दी वो समझ में आ जाए। सबके IQ लेवल अलग अलग होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इतना टेंशन ना लें कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सबको एक बार में समझ में नहीं आता, इसीलिए कहता हूँ आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन से हर चीज़ आपको आ जाएगी। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन क्या बोला, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड रहीम इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर 3:2, ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ, ईच सेव ₹5,000 पर मंथ, देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड रहीम। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन आपको रेशियो में दे रखा है, सिंपल सी बात है, उसकी इनकम भी रेशियो में दे रखी है और उसका एक्सपेंडिचर भी रेशियो में दे रखा है। तो आपको बताना है उनकी मंथली इनकम्स कितनी होगी।
जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखूँ, जैसे कि यहाँ पे इनकी इनकम को मैं आई से नोट करूँगा और एक्सपेंडिचर को बेटा हम ई से करेंगे। क्या करेंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर को हम इस ई से और इनकम को हम आई से। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बेटा? राम और रहीम है। क्या है? यहाँ पे लिखेंगे हम राम, यहाँ पे हम लिखेंगे राम और यहाँ पे लिखेंगे बेटा रहीम। दो बंदे हैं। क्या है? राम और रहीम। आपको दिख रहा होगा, एक राम है, एक ही हमारे पास रहीम है। क्या आप बोलेंगे राम की इनकम कितनी है? 4:3। जो आगे नाम दे रखा होता है वो आगे रेशियो होता है, जो पीछे नाम दे रखा है वो पीछे वाला रेशियो होता है। तो आप बोलेंगे 4:3। कितना है बेटा? 4:3 इनकी क्या बेटा? इनकम है। अगर मैं इसको एक्स से डिनोट करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 4x और 3x मैंने इसको लिख लिया। उसकी जो इनकम है, जो उसकी इनकम है बेटा, जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है? उसका एक्सपेंडिचर बेटा 3:2 में है। कितना है? 3:2 में। इसका एक्सपेंडिचर 3 और 2 है, 3:2। इसको भी एक्स लिखेंगे, इसको भी एक्स लिखेंगे। अब आपको पता होगा ना कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करता हूँ, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करता हूँ तो क्या बचता है? हमारे पास सेविंग बचती है। तो आप बोलेंगे हाँ जी ये तो सेविंग आ गई हमारे पास। सेविंग को हम ऐसे नोट करते हैं, तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो आप बच्चा x। इसी तरीके से 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे x। ये हमारे पास सेविंग आ गई। लेकिन ईच देम 5000 कितना बचाते हैं बेटा? 5000 रुपये मंथली बचाते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है? 5000 रुपये बोला मंथली बचाते हैं। देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव? आप देखेंगे कि ये तो x वैल्यू कितनी है बेटा? x वैल्यू आ गई, x आ गया हमारे पास सेविंग 1x। इसको हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है 1 मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन बोला बेटा 5000 रुपये बचाते हैं। कितना बचाते हैं बेटा? 5000 रुपये। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ना 5000 रुपये यही बचाता है और 5000 रुपये यही बचाता है। ये क्वेश्चन खुद बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर खुद बोला गया है ईच सेव्स 5000 पर मंथ। तो बोला 5000 रुपये तो यही बचाता है, 5000 रुपये ये बचाता है। उस हिसाब से हमारे एक्स सही निकले दोनों में। तो आप बोलेंगे, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक्स वैल्यू कितनी बेटा? 5000 है। कितनी बेटा? एक्स वैल्यू कितनी है? 5000। तो आपको क्या निकालना है? मंथली इनकम निकालनी है। मंथली इनकम का रेशियो कितना है? आप बोलेंगे 4x और 3x है। तो बोलेंगे 4x है और एक 3x है। क्या है? ये राम है, ये राम है और ये हमारे पास रहीम का इनकम है। किसकी? इनकम का रेशियो है 4x और 3x। तो आप बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई में एक्स वैल्यू कितनी बेटा? 5000 है। किसी को आप कर लीजिए एक्स कितने? 5000 है। तो आप बोलेंगे 5000। ठीक है, इसी तरीके इसको लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई में 5000। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 चौके 20। कितना बेटा? 20,000 रुपये इसकी राम की इनकम है। और इसी तरीके से 15,000 रुपये हम उसको लिखेंगे। 15,000 रुपये बेटा रहीम की इनकम है। तो उसका जो आंसर आएंगे बेटा, जो उसका आंसर आएंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन में। देखिए राम की कितनी है बेटा? राम की है 20,000 रुपये। कितनी है? 20,000 रुपये है। और राम की 20,000 रुपये है। और रहीम की हमारे पास कितनी बेटा? रहीम की कितनी है बेटा? रहीम की है 15,000 रुपये। कितनी है बेटा? 15,000 रुपये इसकी है। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। राम के और रहीम के जो सैलरी जो है वो कितनी है? इनकम जो है बेटा 20,000 रुपये और एक किसकी है? 15,000 रुपये। दोनों की हमने इनकम निकाल दी है। अगर आपसे वो एक्सपेंडिचर पूछता है तो बेटा 3x और 2x में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 5000 को। ठीक है, तो उसकी क्या निकल बेटा? एक्सपेंडिचर भी इसका निकल सकता है। इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, दिख रहा होगा आपको सही क्लियर और समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसको हम बहुत ही मतलब कि चुटकियों बना देंगे। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? 2 numbers are in the ratio 7:5 on diminishing each of them by 40. The ratio become 27 और ratio 17। क्या बोल रहा है? पर 2 नंबर्स हैं, कौन से? 7 और 5 है। क्या है? 7:5 है। उसका क्या बेटा? ये नंबर्स है। उसमें से बोला गया है ईच दैम किसे? 40 40 क्या कम कर दिया। दोनों नंबर्स के अंदर 40 बेटा कम कर दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है कम करना। ठीक है, रिड्यूस करना। द रेशियो बिकम 27:7। आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपने क्वेश्चन देखा जो हमने अभी किया था पहले, इसके पहले क्वेश्चन किया था इस तरीके से। एक नंबर हमने माना 7x और एक माना हमने 5x। एक माना हमने 7x और एक माना हमने 5x। यही तो नंबर है, एक 7x 5x है। उसमें से क्या है? 40 में माइनस और दोनों में 40 का माइनस। तो आपने यहाँ पे लिखा होगा 40 और माइनस में 40। उसमें हमने 30 माइनस किया होगा, आपको याद होगा। उसमें हमने 30 माइनस किया था, इसके अंदर 40 माइनस करेंगे और एक रेशियो बन जाता है आपका 27 रेशियो बेटा 17। ये हो जाता है 27:17। कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन मांग रहा है। देखिए आप क्या करना है इसके ऊपर, हमको क्या था? सम ऑफ द नंबर्स क्या है? उसका जोड़ पूछा हुआ, क्या सम पूछा हुआ है, निकालेंगे।
क्या करता है इसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे। कैसे? 27 मल्टीप्लाई में 7x माइनस में 40, इसी तरीके इसको करेंगे हम कितना, सॉरी एक मिनट दीजिए, देखिए हाँ पूरा मिटा देते हैं। देखिए क्या थोड़ा सा देखिए, इसको हम इससे करेंगे तो आप बोलेंगे 17 7x माइनस 40, इसी तरीके से हम इसको करेंगे 27 मल्टीप्लाई में 5x माइनस 40, 5x माइनस बेटा 40, ठीक है, कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो करना है। 17 छक्के 2, 17 7 119, कितना था 119, x माइनस में 17 चौके 68, कितना होता है 68, 680 हो गया। अब इसी तरीके इसको करेंगे 27 पंचे कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 पंचे 5, 7 पंचे 35, 5 3 5 10 135, कितना होता है बेटा 135, कितना होता है बेटा 135 माइनस में 27 को 4 से करेंगे, कितना 27 को 4 से करेंगे 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 8 2 10, 108, कितना था 108। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आएगा कि कैसे किया हमने इसको हमने 119 इसको मल्टीप्लाई से किया, फिर इसको इसके किया, एक इतना आया। अब आपको क्या करना है 130x बेटा, यहाँ पे आएगा x आएगा, क्या आएगा x आएगा, ठीक है, क्या आएगा बेटा x, को थोड़ा मिटा के दोबारा कर देता हूँ, कोई नहीं आप कन्फ्यूज हो रहे हो। देखिए कितना आया था हमारे पास 27 पंचे कितना आया था 135, कितना आया था बेटा 135x माइनस में 17 चौके 108, 1080 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे x वाले इसको माइनस करेंगे, तो 135x माइनस में इसको 119 माइनस कर देंगे, 119 क्या 119x हो गया। इसी तरीके से इसको हम 108 को इधर ले आएंगे, क्या है 1080 को इधर, और माइनस में 680, माइनस में 680 होना चाहिए ना, कहीं गलती की है हमने एक बार देख लेते हैं। 27 को 5x 40 से किया, इसको इससे किया, ठीक है, 17 छक्के 2 17 से 119 होता, 17 छक्के 2 17 7 119, ठीक है, 119 माइनस में 17 चौके 68, ठीक है, 17 चौके 680 आ गया, 17 चौके 68 तो होता, 7 चौके 28 2 4 2 6, ठीक है, 680 हो गया, बराबर में 23 पंचे 135 x हो गया, और इसको करेंगे 17 चौके 108 होता, 17 चौके 108 होता, 0 हो गया, ठीक है। अब क्या 135 आ गया, 119 आ गया, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आप बोलेंगे 135 माइनस में 119 हो जाएगा। इसको क्या है माइनस में ये भी है, ठीक है, दोनों माइनस में, तो क्या माइनस 180 हो गया। इसको बेटा इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा, और माइनस में 680 रहेगा, माइनस में 680 रहेगा, ठीक है। क्या करना माइनस तो करना है, माइनस कितना आएगा बेटा 400 आएगा, कितना आएगा 400 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस कितना आएगा, तो बोलेंगे 119 और 20 20 20 20 16, कितना आएगा बेटा 16x, कितना आ गया 16x आ गया, कितना आ गया बेटा 16x आ गया। तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे 16x वाली कितनी बेटा आ गई 400 आ गई, कितनी आ गई 400 आ गई। 16x को हमने 16x को बेटा कितनी आ गई 400 आ गई। काटा पीटी कर लो, कितना 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 से काटेंगे बेटा 25, तो आप बोलेंगे यहाँ पे x वाली कितनी आ गई 25 आ गई, कितनी आ गई x वाली बेटा कितनी आ गई 25 आ गई, x वाली कितनी आ गई बेटा 25 आ गई। आपको यहाँ पे सम करना है, दो नंबर्स कौन करो 7x और 5x था, तो आप बोलेंगे 7x और प्लस में 5x, ठीक है, 7x प्लस 5 समी तो निकालना है, दोनों का जोड़ दे 7 और 5 12 होते हैं, तो 12x। अगर मैं इसको करूँ 12 मल्टीप्लाई में x वाली कितनी बेटा 25, कितना आएगा बेटा 25, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 0 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 300, कितना आएगा बेटा 300 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 300 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 300 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में बेटा आ रहा होगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करते हैं। आपको बच्चों को पता होगा कि ये बैच आपका सफलता बैच के नाम से चल रहा है, जो उन बच्चों के लिए जो SSC GD यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल बैच चाहिए। और उसके अंदर इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये बैच आपका एग्ज़ाम से पहले ये बैच ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच के अंदर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इसके साथ इन्वॉल्व करिए। तो इसी तरीके से अपनी क्लास को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।